हेलो गाइस, हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो प्राणी विज्ञान क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जंतुओं और उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है, वही होता है प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो हम प्राणी विज्ञान में सबसे पहले जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी के अंतर्गत बस संघ प्रोटोजोआ को रखा गया है और बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारा देखते हैं। संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो संघ प्रोटोजोआ क्या होता है, इसका लक्षण देखें तो ये एक कोश के जीव होता है। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं और जीव द्रव्य आपको सबको पता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली दोनों के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसी ही जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब ये दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं और खुद पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरों से भी अपना भोजन बनाते हैं और खुद भी बना लेते हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं सभी जैविक क्रिया जैसे कि भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये एक कोश के शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो एक कोश के जो जीव होता है प्रोटोजोआ जीव जगत के अंतर्गत जो आता है, उसमें जो सभी जैविक क्रियाएं हैं वो शरीर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और आगे देखें तो श्वसन एवं उत्सर्जन ये कोशिका की सतह से विसरण होते हैं। ठीक है, कोशिका के सतह से विसरण होते हैं श्वसन और उत्सर्जन। तो ये था संघ प्रोटोजोआ। हम आगे देखते हैं, अब बहुकोशिकीय को देखते हैं। तो बहुकोशिकीय को 9 भागों में बांटा गया है। तो पहला है संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा, तो इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो जो खारे जल में पाए जाते हैं वो संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाया जाता है, जैसे कि हो गया साइकन, मायोनिया। ठीक है, ये सारे आते हैं संघ पोरिफेरा में। आगे हम देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा। तो संघ सिलेंट्रेटा में क्या होता है, ट्रेटा में ट्र में ऐसा जो लगा हुआ है, ये एक धागे जैसा ही है। तो समझ लो मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है, वो आते हैं सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा के उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये सारे किस में आते हैं, सिलेंट्रेटा जीव जगत में आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस। संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या होता है कि ये इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होते हैं, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है और ये उभयलिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस ये उभयलिंगी जंतु होते हैं, जैसे कि हो गया लीवर, फीता कृमि। आगे देखते हैं एस्केलमिन्थिस। तो एस्केलमिन्थिस एक लिंगी जंतु होता है, जहाँ प्लेटीहेल्मिन्थिस उभयलिंगी जंतु होता है, वहीं एस्केलमिन्थिस एकल लिंगी जंतु होता है। तो सेम नाम है, एस्केलमिन्थिस एक लिंगी। ठीक है, तो जो एस्केलमिन्थिस है ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होती है। अखंडित होती है, खंडित नहीं होती है, बेलन आकार की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें खंड नहीं होता है। आहार नाल स्पष्ट होता है, परिवहन अंग, श्वसन अंग नहीं होते। उदाहरण के लिए गोल कृमि। गोल कृमि के अंतर्गत आते हैं एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया। जो ये थ्रेड वर्म है, थ्रेड वर्म को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको पिन वर्म भी कहा जाता है, एंटोरोबियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी नाम मिले समझ जाना है ये क्या है, एस्केलमिन्थिस का ही एस्केलमिन्थिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एंट्रोबियम और पिन वर्म, थ्रेड वर्म ये सारे एक ही चीज़ हैं। तो देखें इसके बारे में, यह मुख्यतः बच्चों की गुदा, इंग्लिश में से एनस कहते हैं, में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। तो किस वजह से होती है, थ्रेड वर्म की वजह से। थ्रेड वर्म कौन से संघ का जंतु है, तो एस्केलमिन्थिस। ठीक है, तो ये था कुछ, और आगे देखते हैं। पांचवा है संघ एनीलिडा। तो संघ एनीलिडा शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा होता है। ठीक है, लंबा होगा
और ये खंड में बटा होगा। हम इससे पहले देखे थे बेलनाकार का होगा एस्केलमिंथिस में, लेकिन वो खंड में बटा हुआ नहीं था, वो अखंडित था, उसके अंतर्गत गोल कृमि आता था। और ये भी उसी प्रकार है, पतला लंबा, बेलनाकार का ही रहता है पतला लंबा, लेकिन ये खंड में बटा होता है। इसके अंतर्गत आते हैं केचुआ, जोंक, नेरिस। तो केचुआ, जोंक, नेरिस ये किस जीव जगत के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एनिलिडा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन दे देगा, या बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो जो केचुआ, जोंक, नेरिस ये सारे होते हैं ना, वो किस में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ख्याल रखेंगे कि केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। नेत्र नहीं होते हैं, केचुए में नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा शरीर के 3 भाग होते हैं, जिसके 3 भाग, इसमें जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, इसके शरीर 3 भागों में बटा होता है, सर, वक्ष और उदर। ठीक है, सिर रहता है, उसका वक्ष रहेगा और फिर उदर बीच में। ठीक है, तो सिर, वक्ष, उदर 3 भागों में बटा होता है, वो होता है क्या? आर्थ्रोपोडा। इसके अंतर्गत आते हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, फिर केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, तो ये सारे आते हैं, ये किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, 3 भागों में बटा रहता है, सर, वक्ष और उदर। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट संघ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, संघ इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें सभी जंतु समुद्री होते हैं, सभी जंतु समुद्री होते हैं। किसके अंतर्गत जो आते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो आते हैं सभी समुद्री जंतु होते हैं, जैसे हो गया जेलीफिश, सेलफिश, स्टारफिश। हाँ, स्टारफिश क्या है? या एक मछली है या एक जीव है? सवाल आता है। तो स्टारफिश कोई मछली नहीं है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है CGPSC में। तो स्टारफिश एक जीव है, न कि एक मछली है। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्काइनोडर्मेटा। तो जंतु, ये जो स्काइनोडर्मेटा के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं सब समुद्री होते हैं, ये ख्याल रखेंगे। आर्थ्रोपोडा, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसका बॉडी जो है वो 3 पार्ट में बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर। जैसे कि मच्छर देखोगे पीछे में ऐसा पेट बना रहता है, ठीक, और उसके बाद में सब कुछ करके फिर सर रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से बना होता है। तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा, झींगा मछली, मक्खी, मच्छर, ये सारे के। ठीक है, 3 पार्ट में इसका शरीर बटा होता है आर्थ्रोपोडा में। और इकाइनोडर्मेटा में इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे सब समुद्री होते हैं, जेलीफिश, सेलफिश, स्टारफिश। अब आगे आते हैं हम संघ मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर इसका शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, लेकिन किसमें? सिर, अंतरंग और पाद में बटा होता है, जैसे कि घोंघा हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? मोलस्का। तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि घोंघा, सीपी ये कौन से जीव के अंतर्गत आते हैं, जीव जगत के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट देखते हैं संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा, तो इसको 13 वर्ग में बांटा गया है। कुछ वर्ग दिए हुए हैं, जैसे मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया में ही मेढक आते हैं। सरीसृप वो जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली हो गया, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सारे सरीसृप में आते हैं। पक्षी वर्ग, स्तनी वर्ग को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देते हैं, वो सारे किस में आते हैं? प्रोटोथीरिया में। ठीक है, पक्षी, सांप, ये सारे जो अंडे देते हैं वो किस में आ जाएंगे? प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, और इसमें थैला बना होता है, वो थैले में रखते हैं। ठीक है, तो मेटाथीरिया में आते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, कंगारू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो यूथीरिया में पूर्ण विकसित बच्चे होते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो ये इस स्तनी वर्ग में रखा गया है। तो ये था हमारा टोटल 9 बहुकोषीय प्राणियों को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा मोलस्का, कॉर्डेटा में सारे आ जाते हैं ना, जितने भी मत्स्य हो गया, मेढक, सरीसृप, मक्षी, स्तनी। मेढक किसके अंतर्गत आते हैं? तो एम्फीबिया। तो मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी, ये सारे आते हैं कॉर्डेटा में बहुत सारे हैं, 13 उपवर्ग में बांटा गया है। मोलस्का में घोंघा मोलस्का। ठीक है, घोंघा, सीपी सारे मोलस्का में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव आते हैं,
उसके बाद में ऑर्थोपेडा, इसका शरीर 3 भाग में बांटा गया है कि तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल मच्छर, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, 3 भाग में मोलस्का भी बटा हुआ है और इकाइनोडर्मेटा भी बटा हुआ है। ठीक है, सॉरी, आर्थ्रोपोडा भी बटा हुआ है। आर्थ्रोपोडा भी तीन भागों में बटा है इसका शरीर, और मोलस्का का भी शरीर 3 भागों में बांटा गया। लेकिन मोलस्का में क्या होता है, अंतरांग होता है एक नया, घोंघा, सीपी वगैरह, और इसमें आर्थ्रोपोडा में सिर, वक्ष, उदर 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, एनिलिडा में क्या होता है, इसमें पतला लंबा होते हैं, इसमें खंड खंड में बटा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जंतुओं का वर्गीकरण, और बाकी हम आगे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।